हेलो दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप ठीक ही होंगे। मुझे विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे। और आज हम फिर वही बात करेंगे, यानी वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल के बारे में बात करेंगे। इसमें जो है वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये दोनों के बारे में हम बता चुके हैं। पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा। लेकिन ये उनके लिए है जो शॉर्टकट बिल्कुल घंटों की कम मिनटों में, मिनटों कम सेकंडों में करना चाहते हैं। उनके लिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ और बहुत जल्द में एकदम सेकंडों में जवाब दीजिएगा कैसे, लेकिन ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, वर्ग निकाल लेते हैं, उसके बाद हम वर्गमूल पर चलेंगे। तो वर्ग में देखिएगा, यह इस प्रकार से निकाल दिए, इसलिए निकाल कर रखें ताकि आपका समय ज्यादा नहीं लगे। वैसे भी हम पिछले का वीडियो में यानी पिछले वाला वीडियो में हम बता चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 1 का जो स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 का स्क्वायर इस प्रकार से, 3 का, 4 का, 5 का निकाल दिए, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 19 का, 20 का, इस प्रकार से हम निकाल दिए हैं। निकालने के बाद ये जो वर्ग है, और यहाँ पर यह लिखा हुआ है नोट में, किसी भी वर्ग के इकाई अंक, यानी 2 का जैसे वर्ग निकाल लीजिए, 2 दूनी 4 होता है, 2 नहीं होता है। इसलिए किसी भी वर्ग के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 या विषम शून्य वर्ग कभी नहीं हो सकता, याद रखिएगा। यानी कभी नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए 2, 2, ये 4, 2 पूछ देगा आपको, क्या ये वर्ग है? कहेंगे नहीं। कुछ वो संख्या लिखा रहेगा, लास्ट में अगर देख लेंगे ये चारों संख्या में कोनो है, तो हम क्या कहेंगे, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। और अपूर्ण में तो आप दशमलव में निकाल सकते हैं, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो चलते हैं। अब तो ये उम्मीद करता हूं कि ये समझ गए होंगे। अब देखेंगे इकाई अंक जो है यह काम करेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। अब इसी में आपको कह देगा कि किसी भी संख्या का वर्ग का इकाई अंक बताइए, तो क्विक में जवाब दीजिएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एग्जांपल में 1, 2, 3 का पूछ देगा वर्ग का इकाई संख्या क्या होगा, तो हमको पूरी संख्या को नहीं लेना है, इसका लेना है। 3 तिया 9, इकाई अंक संख्या हो गया 9। इस प्रकार से यदि 8, 4, 5 का इसका निकालेंगे, 4 का कहेगा तो 4 चौके होता है 16, 16 का इकाई संख्या 6, 9, 6, 0 इसका इकाई संख्या। तो किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो वो हीरो नहीं बल्कि 0 ही होता है। तो 0 गुना 0 करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। यही तो मेरा वर्ग इकाई संख्या पता चल गया ना। तो चलते हैं आगे, निकालते हैं। अब इसी में कहा देगा गुना करके बताइए, शॉर्टकट में। मान लीजिए 12 है, इसका कहा देगा वर्ग बताइए। सुनिएगा, ये मैंने पहले वाला वीडियो में ट्रिक्स बता चुके हैं। दहाई यानी इकाई का स्क्वायर करते हैं, 2 दूनी 4, इसको गुना करेंगे, 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, यानी 144 बराबर 44। कहिएगा ये छटका था तो कर दिए सर, इससे ज्यादा वाला निकालिए ना, तो निकालिएगा। मान लीजिए 76 ले लिए ना, तो वो उसी तरह करना है ना। 6 के 36 के 6, बाकी 3, 7 के 42, 42 दूनी 84, 84 3 87 होता है, बाकी कितना है 8 है। 7 49, 49 8 कितना आता है 57, यही तो हो गया ना। अब देखिएगा इसी प्रकार से आप 81 का कर लीजिए, कीजिएगा तो एक इकाई संख्या तो 1 होगा, और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 का 6, बाकी 1, 8 8 64, 64 65, यही तो कमाल की बात है ना। तो इकाई संख्या में पूछे या कहेगा क्विक में 2 डिजिट का वर्गमूल बताइए, तो बता दीजिएगा। चलिएगा, उम्मीद करता हूं कि ये समझ गए होंगे। अगर यदि इसी प्रकार से 3 अंक रहेगा तो कैसे निकालेंगे? 3 अंक में करना क्या है, 1, 2, 3 का होल स्क्वायर निकालना है। तो 1, 2, 3 का जो होल स्क्वायर निकालेंगे, ये मान लीजिए ये, तो इसको क्या करेंगे, ये जो ऐसा वाला निकालेंगे ना, तो पहले ही ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो करेंगे, यह जो है सो इकाई संख्या हो गई, ये दहाई संख्या हो गया, 12 को पूरे को मान लेंगे, ठीक है ना। ये 3 तिया 9 हो गया। अब क्या करेंगे, 12 तिया 36, 36 दूना 72 होता है, 72 के 2, अब बाकी 7। तो यहाँ पर 12 गुना करेंगे बराबर है 44 से, 144 होगा। 144 और 7 जोड़िएगा, कितना हो गया, जोड़िए ना, 151 होगा।
151, यही तो हो गया आपका आंसर ना। तो इस प्रकार से निकाल लीजिएगा ना, ये जो इतना समय लिए हैं ये शॉर्टकट में निकालने के लिए, ठीक है ना। अब जो निकालेंगे वर्गमूल, एकदम चुटकी बजाते ही आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे, तो आपको ये जो है ये बात याद रखना है। मैं इसको मिटा दूं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, भी मिटाएंगे तो काम चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको हम ये बताए थे कि इकाई संख्या पर ध्यान दीजिएगा, 1 का वर्ग निकालेंगे, यानी कौन कौन है, 9 और 1 का वर्ग निकालेंगे, तो यहां पर देखिए इकाई संख्या 1 ही होगा। अब पुनः 4 और 8 का, यानी 2 और 8 का निकालेंगे तो इकाई संख्या, वर्ग इकाई संख्या कितना होगा, 4 ही होगा। इसको समझिएगा। इसको निकालेंगे तो कितना होगा, यानी कहने का मतलब ये डबल संख्या जो है 3 और 7 का 9 आएगा इकाई संख्या, वर्ग इकाई संख्या। उसके बाद ये जो देखिए ये भी है, ये 5 का 5 ही इकाई संख्या रह जाता है। समझ गए ना। देखिएगा अब करना क्या है, इसी चीज को तो हम उतारे हैं ना, यानी कि एक किस किस संख्या में आ सकता है। तो सुनिएगा, 1 और 9 में, यानी 1 और 9 का वर्ग निकालेंगे 1 ही होगा। कैसे, 9 9 81, 1 कम 1 होता है। 4 में देखिए 8 और 2 का वर्ग निकालेंगे 4 आएगा वर्ग इकाई संख्या। 7 और 3 का निकालेंगे 9 आएगा। 6 और 4 का निकालेंगे 6 आएगा, और 5 का निकालेंगे 5 का। 0 तो हीरो ने बल्कि 0 ही होता है, आप जानबे करते हैं। तो चलिएगा ध्यान दीजिएगा, देखते ही आंसर दे दीजिएगा। कैसे, समझिएगा। ये क्या करेंगे, वर्ग में जब भी होता है जोड़ा होता है, वर्ग में क्या होता है, जोड़ा। याद रखिएगा, दाईं ओर से जोड़ा लगाएंगे, दाईं ओर से जोड़ा लगा दिए 25। अब देखिए 5 कौन कौन सी संख्या, 5 में एक संख्या है, तो हम इकाई संख्या 5 लिख देंगे। क्या संख्या बचा है, 6 कर लेना है। अब ऐसा वर्ग लेंगे, याद रखिएगा कोई भी वर्ग होगा इससे अधिक नहीं होगा, इससे कम ही होगा। तो हम क्या करेंगे, मिडिल पॉइंट को लेंगे दोनों को, यानी 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 हो गया, यहाँ 2 दूनी 4 हो गया। तो हमने क्या बोला, इससे अधिक को नहीं लेना है, ये 2 को लेना है। यही तो गया। वैसे भी आप 25 गुना 25 की जगह कितना हो जाएगा, 625 होगा ना। तो चलते हैं दोबारा, अब बढ़ते इसमें, मान लीजिए 96 है और ये 40 है, ठीक है ना। ये 96 है और ये 40 है, तो करना क्या है, इकाई संख्या, इसमें 6 जो है, 6 किस किस में, 6 और 4, यानी ये जो आएगा इसका 6 वर्ग इकाई संख्या है, 6 आएगा या नहीं तो 4 आएगा। तो मान लीजिए हम भी नहीं जानते हैं, 4 या 6 हम भी लिख दिए ना। तो इसको करना क्या है, अब इसको पकड़ना है, 40 है तो 40 में कौन होगा, तो याद रखिएगा यहां पर आइए सीधे, तो आइएगा तो देखिए 25, 36 और 49 यही ना है, तो हम लिख देंगे 36 और 49। लेकिन अब देखेंगे किसके नजदीक में है, तो ये दोनों देखिएगा किसके नजदीक में है, ये देखिए 36 के नजदीक। पहला नंबर ये फिक्स है कि 6 इसका तो होगा ही होगा ना, लेकिन ये कंफर्म करना है कि 6 होगा या 4 होगा। याद रखिएगा पहले वाला पहले में और बाद वाला बाद में ना। तो यहां देखिए लिखा हुआ है 40 और यहाँ 49 है, किसके नजदीक में है, तो देखिएगा इसमें जोड़ेंगे 4 रुपया, इसमें 9 रुपया, तो 36 न हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 4 ही लिखेंगे, यानी 64 हो गया आपका। क्लियर हुआ ना पॉइंट। देखिएगा आगे बताते हैं, ये 61 है, तो इकाई वर्ग इकाई संख्या 1 न है, तो 1 को देखेंगे, देखिए 1 या 9, इसमें तो फिक्स हो गया, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, कौन आएगा ये पता नहीं है। ध्यान से देखिएगा 47 है, तो 47 है तो फिर देखेंगे 36 और 49 न लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख दिए 36 और यहाँ पर कितना लिखेंगे 49। किसके नजदीक में है, देखिए क्या ये 49 के नजदीक में है, 49 के नजदीक में है तो क्या हो गया 7 49 होता है, तो 7 लिख दिए। लेकिन देख लीजिए बाद वाला आया, तो x का भी ना बाद वाला होगा, इससे स्पष्ट हो गया यह जो होगा 79 होगा। क्लियर हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखिएगा 24 है और 67 है, तो 24 और 67 को देखेंगे, तो 4 देखिए किस किस में आ सकता है, वर्ग नहीं 2 आएगा नहीं तो 8 आएगा, तो हम भी क्या करते हैं 3 मार के लिख देते हैं, या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। तो करना क्या है, ये जो लिखे हैं 2 या फिर 8, इसको अब निकालना है। मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन ये फिक्स है, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। लेकिन ये 67 देखेंगे किसके नजदीक में है, देखिए किसके वर्ग के बीच में होगा 67। यहाँ पर देखिए 100 है, 81 है, 64 है,
तो उम्मीद है कि ये आएगा ना, तो इसको हम लिख लेंगे 64 और 81 को। देख लिए ना क्यों लिखे हैं, ये काम कर रहा है ना। तो अब करना क्या है, 64 और 81 देखिए किसके नजदीक में है, तो 64 के नजदीक में। अब ये फिक्स हो गया, यानी कहने का मतलब है इसका जो वर्ग निकालेंगे, इसका 8 64 और 9 9 81, यहाँ पर 9 नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 8 64 हो गया और इसका बात रह गया कि ये दोनों में से किसको लेंगे। तो पहले वाला पहले में ना हम क्या करेंगे, 2 लेंगे। इससे स्पष्ट हो गया कि 82 गुना 82 करेंगे 67 24 होगा। चलिएगा पुनः कीजिए, तो 1 मिनट का समय दिए, उम्मीद है कर लिए हमने। चलिएगा चलते हैं। आप देखिएगा इसमें क्या करेंगे, 0 4 है, यानी हमने क्या बोला, वर्ग इकाई संख्या 4 लीजिएगा। 4 में देखिएगा किसको किसको कहते हैं। अच्छा ठीक है, 4 जो आता है 2 या 8, हमने पहले ही बता दिया कि 2 और 8 ले लीजिए, लेकिन कौन होगा यह मुझे भी मालूम नहीं है। तो चलिएगा अब कैसे करेंगे, तो यहां से मालूम करेंगे। तो मालूम करेंगे 23 है, देखिएगा 23 के बीच में, यानी कहने का मतलब है ये 16 और 25 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 16 और 25 लिखेंगे ना, 16 और 25 इसी के बीच में है। तो पहला हम बता दिए कि इससे अधिक नहीं होता है, कम ही होता है। तो 4 चौके 16 लिख दिए। लेकिन अब ये बात रह गया किसके वाला होगा, तो पहले वाला पहले में हम 2 42 लिख दिए, यही तो हो गया ना। अब चलिएगा, ये लिखा हुआ 184 और 96, फिर वही ट्रिक 6 देखिए, 6 वाला में क्या आएगा, यानी 4 आएगा और 6 आएगा ना। तो हम लिख देते हैं या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। तो अब देखिए इसको करना क्या, 184 किसके बीच में है, आप आ जाइए यहाँ पर 184। चलिए देखिए 184 169 और 196 के बीच में होगा। हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 169 और 196। अब देखिए ये किसके नजदीक में है, तो पहला नंबर दिया फिक्स हो गया कि 13 तो हो भी करेगा, लेकिन ये फिक्स न करना है। हमने क्या बोला, जिसके नजदीक में रहेगा उसमें क्या करना है, नजदीक यानी पहले वाला पहले में, बाद वाला बाद में। तो चलते हैं करते हैं। आप ये बताइए ये तो किसके नजदीक में हो जाएगा, यानी ये 70, यानी 70 इसमें 5 जोड़ेंगे तो 5 नहीं बल्कि 15, इसमें जोड़ेंगे कितना तो आ जाएगा 96। तो किसके नजदीक होगा, मतलब ये घटाइए, घटा तो किसके में आएगा बोलो, यानी इसमें घटाएंगे 14 में से 9 गया, यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा, और यहाँ कितना बचा है 17 में से 16 गए 1 टका, यानी 15 टका बचा है। और इसको घटाइएगा कितना, यानी कि 9, यानी 4, यहाँ पर बच गया 16, 14 में से 6 गया 8 बच गया है, और यहाँ पर कितना बचा है 17 न, यानी इस उल्टा घटाइए किसके नजदीक में होएगा, तो 6 में से 4 गया 2 टका बचेगा, और यहाँ पर 1 टका, यानी कहने का मतलब है 2 टका 1 टका। तो किसके नजदीक हो गया, 196 के नजदीक में। तो 196 के नजदीक में हो गया तो कौन होगा, 6 होगा, इसीलिए यह स्पष्ट हो गया कि 136 है। तो उम्मीद करता हूं यह समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल देते हैं 1 2, इसको मिटा करके उसके बाद आप बनाइएगा। चलिए तो क्लीन करके हम लिख दिए डबल सवाल को, तो बनाइए इसको कैसे बनेगा। हमने क्या बोला, अगर 44 रहेगा तो यहाँ पर सुनिएगा सबसे आपको ये बनाने का तरीका, जैसे इसको पकड़ना है, इसमें जो है यही आपका यानी वर्गमूल का रामबाण ट्रिक ये काम करेगा, ठीक है, यही आपका रामबाण है, रामबाण ट्रिक यानी कहने का मतलब है ये आप समझ गए तो आप बना लीजिएगा। तो चलते हैं, आपके पास 2 एग्जांपल दिए, वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं। तो चलिएगा, ये 77 44 है, यानी 7744 का कहता है वर्गमूल कितना होगा। तो हमने क्या बताया कि 4 रहेगा तो क्या क्या हो सकता है, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, यही न होगा। और उसके बाद यानी सुनिए इसी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद देखिए 77 जो है, क्यों जोड़ा लगाते हैं, क्योंकि वर्ग में स्क्वायर होता है इसलिए जोड़ा लगाते हैं। तो चलिएगा 77 है तो 77 को ढूंढिए यहाँ पर। देखिए 77 किसके बीच में आएगा, कौन 2 संख्या के बीच में आएगा, तो ये देखिए 64 और 81 यही दुगने बीच आएगा। हम लिख देते हैं 64 और 81। अब ये तो फिक्स हो गया कि 8 तो होबे करेगा ना, लेकिन ये अब इस पर करेंगे, देखिए किसके नजदीक में है,
तो ये नजदीक है 81 के नजदीक, इसलिए बाद वाला बाद में आएगा 88। यही तो आंसर हो गया ना। चलते हैं दूसरा। अब देखिएगा ये 21 है, तो 21 में तो पहले फिक्स हो गया, या तो 3 होगा, नहीं, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे या तो 1 होगा या तो 9 होगा, लेकिन कौन होगा यहां पर डिपेंड करेगा। ध्यान दीजिएगा 15 बचा गया, तो 15 जो बच गया है तो 15 किसके नजदीक में, यानी 3 के और 4 के, ये इसी के बीच में आएगा। तो यहाँ पर 3 भी लिख लिए और यहाँ पर 4 भी लिख लिए। तो हमको लिखना क्या है, 3 लिखना है। 3 तो लिख लिए, लेकिन सवाल है पहला वाला में है तो पहला वाला में नहीं, किसके नजदीक में है, देखिए 16 के नजदीक में है ना, 4 चौके 16, यानी इसी को तो 9 कहते हैं, इसी को तो 16 कहते हैं ना। तो यही तो आपका हो गया 39, यानी 39 गुना 39 करेंगे 1521 होगा। समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो आप जो देख रहे हैं वीडियो, उसके नीचे में लाल बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। साथ ही यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, टेक केयर।